नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टोरी है क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सी एक लंबी है और दोस्तों इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, जो भी इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिखे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं और आप उसे बाद में याद भी कर सकते हैं उन वर्डों को। तो देखते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। We should not cheat others. We should not cheat. हमें धोखा नहीं देना चाहिए। others दूसरों को, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। चीट होता है धोखा देना और अदर्स दूसरे, और शुड का ये एक मॉडल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है चाहिए। तो वी शुड नॉट चीट अदर्स, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों स्लोली स्लोली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से रीडिंग करना भी आ जाए और हर वर्ड आपको अच्छे से दिख सके। रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंड्स। रतन और मोहन वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। भाई जो रतन और मोहन जो हैं वो अच्छे दोस्त थे। वाक्य कौन सा? पास्ट का सिंपल वाक्य है क्योंकि इसमें वोज वर्ग के साथ कोई भी क्रिया नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है। तो ये हमारा पास्ट का सिंपल वाक्य है। रतन और मोहन अच्छे दोस्त थे। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर्स। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस, उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास था। इन ईच अदर, एक दूसरे में। भाई उन्हें एक दूसरे में बहुत ज्यादा विश्वास था। कॉन्फिडेंस, विश्वास। वंस, एक बार। दे डिसाइडेड, उन्होंने तय कर लिया। टू एंजॉय दियर हॉलीडे टूगेदर। दे डिसाइडेड, उन्होंने तय कर लिया। भाई एक बार उन्होंने तय कर लिया। टू एंजॉय दियर हॉलीडेज टूगेदर, अपनी छुट्टी बिताने के लिए। भाई उन्होंने एक बार तय ये कर लिया कि उन्हें एक साथ अपनी छुट्टी बितानी है, ठीक है, या अपनी छुट्टी को मजा करना है, एंजॉय करना है। अब देखते हैं वो छुट्टी बिताने के लिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। दे वेंट आउट, वे गए, कहाँ गए। टू ए हिल स्टेशन, वो एक पहाड़ी स्टेशन पर गए। पहाड़ी इलाका कह सकते हो, वो पहाड़ी इलाके में गए। किस लिए? फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। वो एक सप्ताह के लिए पहाड़ी इलाके में गए। किस लिए? भाई छुट्टी बिताने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बोथ, दोनों ने। इंजॉयड, मजे किए। दियर स्टे, वहाँ ठहर एट द स्टेशन, उस स्टेशन पर, उस हिल स्टेशन पर उन्होंने ठहर वहाँ मजे किए। आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद। दे प्लानिड, उन्होंने योजना बनाई। टू रिटर्न, वापस आने की। भाई उन्होंने वापस आने के लिए प्लान किया, योजना बनाई। ठीक है। वहन, जब। दे रिचड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचे। रिचड का अर्थ दोस्तों पहुंचे और रीच का अर्थ होता है दोस्तों पहुंचना। तो जब वो स्टेशन पहुंचे, टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन में सवार होने के लिए। बोर्ड अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। बोर्ड का अर्थ होता है दोस्तों सवार होना। तो वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन में सवार होने के लिए, दे फाउंड, उन्हें पाया। दोस्तों फाउंड क्या होता है? दोस्तों फाइंड होता है ना, FIND, फाइंड माने पाना। ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। भाई उन्हें पाया, क्या पाया? ए बैग, एक उन्हें बैग पाया। भाई जैसे ही वो ट्रेन में सवार होने वाले थे तो उन्हें एक बैग पाया, लाइन पड़ा हुआ। एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म, भाई उस स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उन्हें एक बैग पड़ा हुआ पाया। लाइन का अर्थ दोस्तों लेटा हुआ, पड़ा हुआ, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। मैं उन्हें स्टेशन पर एक बैग पड़ा हुआ पाया। रतन, रतन ने नोटिस्ड, ध्यान दिया। इट, इस पर फर्स्ट, पहले। भाई रतन ने इस पर पहले ध्यान दिया। एंड, और। पिक्ड इट अप, और इसको उठा लिया। ही ओपनिड इट, उसने इसको खोला।
एंड ओ सॉ, देखा। दोस्तों सा क्या होता है, ये सी की सेकेंड फॉर्म होती है। भाई उसको खोला और सा देखा। दैट की इट कंटेनिड, कंटेनिड का अर्थ होता है दोस्तों रखना, ठीक है। तो इट कंटेनिड, उसमें रखे हुए थे, क्या रखे हुए थे, ए लॉट ऑफ कैश, उसमें बहुत ही ज्यादा कैश रखा हुआ था, कैश यानी कि पैसे रखे हुए थे। एंड और ज्वेलरी इन इट, और उसमें ज्वेलरी रखी हुई थी। ज्वेलरी यानी कि जेवरात वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यही कंगन, सैंपल, इस तरह वगैरह के ये जो होते हैं जेवरात, यानी कि उसमें कैश रखा हुआ था और जेवर वगैरह रखे हुए थे, ज्वेलरी। आगे पढ़ेंगे। रतन ट्राइड, रतन ने कोशिश करी, टू हाइड इट, इसको छुपाने के लिए, इन हिज सूटकेस, अपने सूटकेस में। भाई वो जो उन्हें वहां पर एक जो बैग मिला था, तो रतन जो था उसने उसे, उस बैग को अपने सूटकेस में छिपाने की कोशिश करी। हाइड के छिपाना और ट्राइड करता है कोशिश करना। भाई रतन ने उस सूटकेस सूटकेस में उस जो बैग था उसे छिपाने की कोशिश करी, बट लेकिन मोहन सजेस्टेड, लेकिन मोहन जो था उसने सजेस्टेड किया, सजेस्टेड का अर्थ है दोस्तों सुझाव दिया। रतन, रतन को क्या कहा उसने, मोहन ने, वी शुड नॉट कीप, हमें नहीं रखना चाहिए, इट, इसको, विद अस, अपने साथ, हमें इसको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। somebody हैज मिस्ड इट, कि किसी ने इसको खो दिया है, मिस कर दिया है। भाई किसी का तो खुआ होगा, तो वही कह रहा है जो मोहन है, मोहन कह रहा है रतन से कि हमें इसको अपने पास नहीं रखना चाहिए इस बैग को, कि किसी का खो गया है। वी शुड आस्क, हमें पूछना चाहिए, पीपल, लोगों से, हमें लोगों से पूछना चाहिए, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, हमें स्टेशन पर लोगों से पूछना चाहिए। इफ, यदि, समवन क्लेम, यदि कोई दावा करता है, दैट सॉरी एंड और इज एबल टू टेल, जो बताता है, जो बताने के योग्य हो जाता है, द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स का अर्थ है दोस्तों सही डिटेल, यानी कि जो भी सही डिटेल बताने के योग्य हो जाता है, वी शुड हैंड ओवर, कि हम दे देंगे, दिस बैग, इसको, टू हिम, उसको, इनके जो सही डिटेल बताएगा कि हाँ भाई वो मेरा ही बैग है, उसमें ऐसे ऐसे मेरी ये सामान है, वो सामान है, इस तरह के यदि वो ठीक से बताता है तो हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। हैंड ओवर का अर्थ दोस्तों दे देंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। नो, नो, नहीं नहीं, यू आर फूल, कि तुम मूर्ख हो। भाई कौन कह रहा है, अब जो रतन है वो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम मूर्ख हो। एवरीबडी विल कम, हर कोई आएगा, टू क्लेम, दावा करने के लिए। भाई हर कोई आएगा दावा करने के लिए कि ये मेरा है, मेरा है, इस तरीके से। आपको पता है कि कौन नहीं चाहता कि जैसे पैसा मिले, ज्वेलरी मिले। तो वही बात कह रहा है जो रतन है, मोहन से कह रहा है कि हर कोई आएगा दावा करने के लिए, एज, जैसे, हीज आउन बैग, कि जैसे वो खुद का उसका बैग हो, कि हर कोई आएगा और ये कहेगा कि हाँ भाई ये उसका खुद का बैग है, इस तरीके से। ओन का अर्थ होता है दोस्तों खुद, यानी कि खुद का। आई हैव फाउंड इट, कि मैंने इसे पाया है। सो इसलिए दिस इज माइन, यह मेरा है। माइन का अर्थ दोस्तों मेरा है, इसमें ही बैग छिपा हुआ है, जिसकी बात हो रही है वो उसमें छिपा हुआ होता है। जैसे इसने कहा आई हैव फाउंड इट, कि मैंने इसको पाया है, सो इसलिए दिस इज माइन बैग, कि ये मेरा बैग है। माइन में ही बैग छिपा हुआ है, तो उसने कहा कि ये मुझे पाया है, ये मेरा ही है, मेरा ही बैग है। रतन सेड, रतन ने कहा। मोहन सेड, मोहन ने कहा, वो आर यू टॉकिंग, कि तुम क्या बात कर रहे हो, कि तुम क्या बात कर रहे हो। इन केस, इस मामले में, यू यू डोंट वॉन्ट, तुम नहीं चाहते हो, टू गिव, देना, इट, इसको, इट्स ओनर, इसके मालिक को। भाई इस मामले में यानी कि इस बात में ये तय हुआ कि तुम नहीं चाहते, यू डोंट वांट, कि तुम नहीं चाहते हो देना, गिव, देना, इट, इसको, इट्स ओनर, इसके मालिक को। यानी कि इस मामले में तुम इसको इसके मालिक को नहीं देना चाहते हो, यानी कि इस बैग को। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों।
वी शुड डू डिवाइड, हमको इसको बांटना चाहिए, इट इसको इनटू टू इक्वल पार्ट, बराबर दो हिस्सों में। भाई इसको हमें बराबर दो हिस्सों में बांटना चाहिए, इक्वल का अर्थ दोस्तों बराबर, और डिवाइड बांटना, और शुड माने चाहिए, तो हमें इसको दो पार्टों में बराबर बांटना चाहिए। बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट, बोथ ऑफ अस हम दोनों को, हैव फाउंड इट यह मिला है, भाई हम दोनों को यह मिला है, तो हमें दोनों को बराबर बराबर बांटना चाहिए दो पार्ट में। वी हैव शेयर्ड, जब हमने बांटी है, एवरी मोमेंट हर क्षण, जब हमने हर क्षण को बांटा है, हर पल को बांटा है, एवरी फूड और हर खाने को बांटा है, साझा किया है, और एवरी जॉय और हर खुशी को हमने बांटा है, हेयर यहाँ, टुगेदर एक साथ। भाई जब हमने एक साथ खाना बांटा है, जो पल हमने बिताए हैं वो हमने एक साथ बांटे हैं, खुशी बांटी है, तो क्यों ना कि हमें इसको भी बांटना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। देयरफॉर इसलिए, वी शुड डिवाइड हमें बांटना चाहिए, द कैश पैसे को बांटना चाहिए, एंड ज्वेलरी और ज्वेलरी को बांटना चाहिए, ऑल्सो इनटू टू पार्ट दो हिस्सों में। भाई इसलिए हमें दो हिस्सों में बांटना चाहिए इन चीज़ों को भी, टू एंजॉय एक टुगेदर और एक साथ मजे करने के लिए। भाई एक साथ मजे करें। फिर आगे पढ़ेंगे। आई डोंट एग्री यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूं। आई सा इट फर्स्ट, के मैंने इसे पहले देखा है। दोस्तों सा सी की सेकंड फॉर्म, कि मैं सहमत नहीं हूं, आई सा इट फर्स्ट, के मैंने इसे पहले देखा है। सो सॉरी सोनी एंड और, सो इसलिए इट इज माइन, कि ये मेरा बैग है, ठीक है ये मेरा है। सेइंग सो ऐसा कहते हुए, रतन केप्ट, रतन ने रख लिया। दोस्तों केप्ट क्या है, ये कीप की सेकंड फॉर्म होती है, के डबल ई पी, कीप माने रखना, ये कीप की सेकंड फॉर्म है। रतन ने रख लिया द बैग, बैग को, इन हिज पोजिशंस, पोजिशन क्या अर्थ होता है दोस्तों, जब्त में या कब्जे में। आप अच्छा वर्ड है, आप इसे लिख सकते हो, यानी कि रतन ने अपने कब्जे में बैग को रख लिया। मेन वाहिल उसी दौरान, द ट्रेन अराइव्ड, जो ट्रेन थी वो आ पहुंची। अराइव्ड का अर्थ दोस्तों आ पहुंचना, ट्रेन आ पहुंची, एट द स्टेशन स्टेशन पर उसी दौरान ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची। रतन एंड मोहन बोरिड बोरेडिड इट, इस पर सवार हो गए। रतन और मोहन जो इस पर सवार हो गए, किस पर, उस पर ट्रेन पर। वंस एक बार, दे ओकोपिड दियर सीट, दे ओकोपिड उन्होंने घेर ली। ओकोपिड का अर्थ दोस्तों घेर लेना या कब्जा कर लेना, इस तरीके से। तो उन्होंने घेर ली, दियर सीट अपनी सीटों को उन्होंने घेर लिया। दे वर एट इज विद, दे वर वे थे एट इज निश्चित, जब वे निश्चित थे। निश्चित का अर्थ है दोस्तों कि अब हमें कोई नहीं पकड़ेगा, अब हम तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब हमें कोई नहीं देखेगा। तो जब वो निश्चित थे, एंड और बिगेन शुरू कर दी उन्होंने, टॉकिंग बातें करना, टू ईच अदर एक दूसरे से। भाई उन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी। टाइम वॉज रोलिंग ऑन, टाइम बढ़ रहा था या टाइम बीत रहा था, ठीक है भाई, जो टाइम है वो बीत रहा था। और दोस्तों वाक्य कौन सा, वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों उसमें वोज वर्ग, हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ग लगाते हैं, और उसमें वर्ग की फर्स्टों में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जो समय था वो बीत रहा था। वह जब, द नाइट फेल, जब रात हुई। दे बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया, फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी यानी कि उन्हें नींद सी आने लगी। दे बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया, उन्हें आने लगी, फीलिंग स्लीपी का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे नींद सी महसूस होने लगी। फीलिंग का अर्थ है महसूस होना, यानी कि उसे नींद सी महसूस होने लगी। भाई जैसे हर किसी को ये होती है जब रात आती है। तो आगे पढ़ेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्रेन हाल्टेड, हाल्टेड का अर्थ है दोस्तों रुकना। अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। भाई कुछ समय बाद जो ट्रेन थी वो हाल्टेड हो गई, यानी कि वो रुक गई। एट द नेक्स्ट स्टेशन, दूसरे स्टेशन पर वो रुक गई।
ट्रेन जो थी। सडनली अचानक, दे सो उन्होंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म उन्होंने देखा, सम पुलिसमैन कुछ पुलिस वालों को देखा, एंटरिंग घुसते हुए, दियर कंपार्टमेंट उनके डब्बे में। कंपार्टमेंट का अर्थ दोस्तों डिब्बा। भाई अचानक उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस वाले जो है वो उनके डिब्बे में घुस रहे थे। रतन वोज फ्राइटनिड, रतन डर गया था। ठीक है भाई, जो रतन था वो डर गया था। भाई डरना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि रतन ने ही कह रहा था कि ये मेरा बैग है और उसने ही पहले इसको उठाया था, उसने ही देखा था। तो रतन डर गया था, टू सी देम उन्हें देखकर, फ्राइटनिड डरा हुआ होना या डर जाना। ठीक है, उन्हें देखकर रतन जो था वो डर गया था। ही ट्राइड उसने कोशिश करी, टू पुट हिज सूटकेस उस सूटकेस को छिपाने के लिए, रखने के लिए, बिहाइंड हिज बैक अपनी पीठ के पीछे। भाई उसने उस सूटकेस को अपनी पीठ के पीछे छिपाने की कोशिश करी या रखने की कोशिश करी कि हाँ भाई मैं इसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लूंगा तो मैं बच जाऊंगा इस तरीके से। लेकिन जो रतन है, रतन देखते हैं क्या कहता है, रतन विस्परिड, रतन फुसफुसाया। विस्परिड का अर्थ दो तो फुसफुसाना, यानी कुछ धीमे धीमे कुछ कहना। इन मोहन्स ईयर, भाई रतन मोहन के कानों में फुसफुसाया। वी आर हम है, इन ए ग्रेट ट्रेबल एक बड़ी मुसीबत में, हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। रतन उसके कानों में फुसफुसाया। द पुलिस हैव कम, के पुलिस आ चुकी है। दोस्तों वाक्य कौन सा है, आ चुकी है? ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप क्या होगा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो आ ही नहीं दोस्तों। जो कैम होती है, जो कम होती है, वो तो फर्स्ट फॉर्म होती है, कैम सेकंड फॉर्म होती है, और कम ये भी थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होती है, लेकिन सिर्फ सेकंड फॉर्म में ए आ जाता है, यहाँ पे कैम हो जाता। तो उन्होंने कहा, रतन ने उसके कानों में फुसफुसाया और कहा कि हम बड़ी मुसीबत में हैं, पुलिस आ चुकी है। दे वुड अरेस्टेड, कि वे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सॉरी, दे वुड अरेस्ट अस, वे हमको गिरफ्तार कर लेंगे। एंड और पुट अस, और वो हमको रख देंगे, कहाँ रख देंगे, बिहाइंड द बार्स। बार्स का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे सलाखें, या आप अपनी भाषा में कह सकते हो वो क्या होती है, यानी कि जेल। आप जेल कह सकते हो यहाँ पे। कि उसने कहा कि वे हमको अरेस्ट कर लेंगे और वो हमको सलाखों के पीछे रख देंगे या थाने में रख देंगे। ठीक है। यू नो तुम जानते हो। दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बार का अर्थ वैसे सलाखें होते हैं, जेल वगैरह इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि वे हमको पकड़ लेंगे और हमको सलाखों के पीछे, जेल के पीछे डाल देंगे, रख देंगे। यू नो तुम जानते हो। वी हैव नॉट स्टोलन, कि हमने नहीं चुराया है। द बैग, बैग को, कि हमने बैग को नहीं चुराया है। और दोस्तों ये वाक्य कौन सा है, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, जिसकी पहचान होती है खाया है, पिया है, दिया है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि हमने यह बैग नहीं चुराया है। मोहन सेड, मोहन ने कहा, इन लो वॉइस, धीमी आवाज में। भाई मोहन ने धीमी आवाज में कहा। वाई डू यू से, तुम कहते हो, तुम क्यों कहते हो, अस हमें, भाई तुम हमें क्यों कहते हो। एंड और नोट मी, कि मैं नहीं। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि वो जो कह रहा है कि हमने इस बैग को चुराया है, कि हमने इस बैग को नहीं चुराया है। इसका अर्थ यहां से यहां तक का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि वो कह रहा है कि आप, यानी कि तुम हमें मत कहो कि हमने इसको चुराया है, कि मैं नहीं था। ठीक है भाई दोस्तों, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि वो कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि हमने चुराया है। ये मैं नहीं था, नोट में, मैं नहीं था। प्लीज कृपया, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, इन्वॉल्व में, मुझको शामिल करने की, कि मुझे इसमें शामिल करने की कोशिश मत करो। आई गोट नथिंग टू डू विद दिस
विद द बैग, कि मेरा इस बैग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, उसने कहा कि मेरा इस बैग के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और ये मत कहो कि हम दोनों ने इसको चुराया है, मैं नहीं हूं, सिर्फ तुमने ही चुराया है, और तुम इस चीज को, तुम मुझे इसमें शामिल मत करो। अभी आ रहा हूं। यू डिडंट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वहन, जब आई आस्क्ड यू, जब मैंने तुम्हें कहा था, फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, द ओनर, मालिक को। भाई तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी जब मैंने कहा था कि इसके जो बैग है इसके मालिक को पता करने के लिए कि कौन इस बैग का मालिक है। एंड और हैंड ओवर, और इसको दे दो, बैग को, टू हिम, उसको, भाई उसको दे दो जो इस बैग का मालिक है, उसका पता करो। फ्रॉम फार फ्रॉम हैंडिंग इट ओवर, इसको देने की दूर की बात है, द रियल ओनर, यानी कि इसके असली मालिक को देने की तो दूर की बात है, यू इवन रिफ्यूज, तुमने मना कर दिया था, टू शेयर इट, इसको साझा करने के लिए, देने के लिए, विद मी, मेरे साथ। भाई तुमने इसको मालिक को देने के लिए, दूर की बात है कि इसको मालिक को तुम देना ही नहीं चाहते थे, वो तो दूर की बात है, तुमने इसको मेरे साथ बांटने के लिए भी मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज करते इनकार कर देना, मना कर देना। एंड ओ नाउ, अब, वहन यू आर फील, जब तुम अब महसूस करते हो, दैट कि यू आर गोइंग इन लैंड इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। भाई अब जब अब तुम्हें महसूस होता है कि तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टू लैंड, इनका अब तुम फंसने जा रहे हो, इन अनप्लेजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति में, यानी कि तुम अप्रिय स्थिति में अब तुम फंसने जा रहे हो। यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, टू शेयर, बांटना, द अनप्लेजेंटनेस, यानी कि इस अप्रिय स्थिति को, विद मी, मेरे साथ। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें कि इसने कहा कि जब तुम्हें सब चीज, ये चीज मिल चुकी थी, जब तुमने मना कर दिया था कि मैं इस चीज को तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन अब जैसे ही मुसीबत तुम्हारे साथ आई है तो उस मुसीबत को मेरे साथ तुम बांटना चाहते हो। ठीक है, तो यू वॉन्ट टू शेयर, तुम बांटना चाहते हो, अनप्लेजेंटनेस, अप्रिय स्थिति को, विद मी, मेरे साथ, अब तुम मेरे साथ इसको बांटना चाहते हो। वेरी क्लेवर, बहुत चालाक, इसने कहा बहुत चालाक। पुलिस सा, पुलिस ने देखा, लाइंस, लाइनें देखी, लकीरें देखी, ऑफ टेरर, डर की, भाई डर की लकीरें देखी, इन रतन फेस, रतन के चेहरे पर, भाई रतन के चेहरे पर पुलिस ने डर की लाइनें देखी, सलवटें देखी, एंड बीकेम सस्पिशियस अबाउट हिम, और उसके बारे में वो सस्पिशियस होगा। सस्पिश का अर्थ है दोस्तों शक्की होगा, कि हाँ भाई उसे शक लगने लगा उसके बारे में, वो शक्की हो गया उसके बारे में कि हाँ भाई इसने कुछ किया है, इसलिए इसके चेहरे पर सलवटें आ रही है। दे सर्चिड, उन्होंने तलाश की, हिज बिलोंगिंग्स, उसकी चीजों की, बिलोंगिंग्स का अर्थ दोस्तों चीजें, तो उन्होंने उसकी चीजों की तलाशी ली, एंड उन्होंने, यानी कि पुलिस वालों ने, एंड और फाउंड द बैग, और बैग को पा लिया। दिस वॉज द बैग, ये वही बैग था, दे हैड कम सर्चिंग फॉर, जिसको वो तलाश करते हुए आए थे। भाई ये वही बैग था जो पुलिस वाले इसको तलाश करते हुए आए थे। दे अरेस्टेड हिम, उन्होंने अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया, हिम, उसे, एंड और सेंड हिम टू जेल, और उसको जेल भेज दिया। ठीक है भाई, किसको, यानी कि उसी रतन को गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया। नाउ, अब रतन वाज रिपेंटिंग, अब रतन जो वो पछता रहा था, वाक्य कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है, पछता रहा था, रहती रहती, और वॉज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एनजी का प्रयोग करते हैं। अब जो रतन है वो पछता रहा था, दैट की ही शुड हैव लिसनिड, के उसे सुननी चाहिए थी, हिज फ्रेंड्स एडवाइस, अपने दोस्त की सलाह।
भाई उसे अपने दोस्त की सलाह सुननी चाहिए थी। अब इस बात पर वो जो रतन है वो पछता रहा था।